गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि आज हम लोग का सेशन जो है वो क्वेश्चन जो सॉल्विंग है वो है, यानी कि टेस्ट पेपर डिस्कशन है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आज का टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। टॉपिक था अल्कोहल एंड ईथर पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का पेपर डिस्कशन है। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक। क्या था टॉपिक? था अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर था। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ब्यूटेन 2OL। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे क्वेश्चन को, रिपीट करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन के साथ फिर हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो पहला 46 नंबर जो है वो क्वेश्चन कहता है कि ब्यूटेन 2OL, ब्यूटेन। ठीक है, और ये 2OL इस ब्यूटेन 2OL क्या है? ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, या फिर एल्डिहाइड है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यदि स्ट्रक्चर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये CH और ये OH और ये क्या हो जाएगा, CH3 बेसिकली। तो नंबरिंग तो हम इधर से ही जाएंगे 1 2, क्योंकि सबसे पहले क्या पड़ेगा अपना OH इधर से ही नजदीक पड़ेगा, 3 हो जाएगा और 4। ठीक है, और इसका डिग्री देखने के लिए या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो हम क्या देखेंगे, इस कार्बन का, जिस कार्बन से OH लगा हुआ वो कार्बन कौन सा डिग्री है। तो चूंकि ये कार्बन जो है, ये स्टार वाला कार्बन जो है जिससे OH लगा हुआ वो 2 कार्बन से लगा हुआ है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो ये जो पूरा एल्कोहल होगा ये भी क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सो द आंसर इज बी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। ठीक है, 47 नंबर का बात करें तो 3 पेंटानॉल, 3 पेंटानॉल। ठीक है, यानी कि वही तीसरे पे क्या करना है आपको, OH लगाना है। तो ये रहा CH3 CH2 CH और ये OH और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, एकदम बीच में लगा हुआ। और इसमें आपका नंबरिंग हम किधर से भी करें, तीसरे पे ही क्या पड़ेगा, OH पड़ेगा। ठीक है, 4 5, या फिर इधर से कर दे 1 2 3। ठीक है, 4 5, तो इसी पे क्या पड़ रहा है, OH तीसरा पे। ठीक, अब सेम उसी तरीके से इसका क्या देखना है आपने को, डिग्री देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। तो ये कार्बन फिर से आप देखेंगे तो 2 ही कार्बन से लगा हुआ है, अटैच है, तो इसका 2 डिग्री होगा। तो ये पूरा एल्कोहल जो है ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा 47। 48 का यदि हम आए, 48, तो 48 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एल्कोहल। तो सिंपल सा है, OH देख लेंगे, कितने जिस कार्बन से लगा हुआ वो 3 और अलग कार्बन से होना चाहिए। ठीक है, अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये सी वाला। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें CH3C। ठीक है, CH3, ये CH3 और ये OH। तो ये OH इस जिस कार्बन से लगा हुआ है वो और 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन का डिग्री होगा 3। सो ये पूरा एल्कोहल हो जाएगा 3, यानी कि टर्सरी एल्कोहल। बात समझ में आया, टर्सरी एल्कोहल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यदि हम ए की बात करें, ए वाला, तो ए में क्या है आपका CH2, ये OH, CH और OH और ये CH2 और ये OH। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से, तो प्राइमरी। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ठीक है, तो इसमें तो कुछ वैसा टर्सरी का खेला ही नहीं रहा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नोट करें, और जो 2 ऑप्शन है वो आपका वो 1 डिग्री का है। ठीक है, बी वाला जिसमें OH जिस कार्बन से लगा हुआ उसमें एक ही कार्बन है, और बी वाला जो है उसमें भी, सॉरी डी वाला जिसमें कि OH लगा हुआ वो भी एक ही कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, तो वो भी प्राइमरी हो जाएगा। तो आंसर इज सी। ठीक है, देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया। ठीक है, 46 47 48 देख लिए। 49, ठीक है, 49। ठीक, तो 49 में देख रहे हैं, इथाइल एल्कोहल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम
इथाइलिन बाय, इथाइलिन से, ठीक है, इंडस्ट्रियली कैसे हम लोग किस मेथड से हम लोग प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो पहला लिखता पैरामैग्नेट ऑक्सीडेशन, ऐसा तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है। दूसरा अपना आ रहा है कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, इसमें भी जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियली ऐसा कुछ देखे नहीं है। लेकिन तीसरा जो है वो एब्जॉर्बिंग इन H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे कि ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इंडस्ट्रियली, ठीक है, कैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसको। और इसमें क्या बोल रहा है H2SO4, क्या ये इथाइलिन, ठीक है, ETHYLENE, ठीक है। अब इसका क्या कर रहे हैं रिएक्शन H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ, तब ये बन क्या जाता है CH3 CH2 और ये चला जाएगा आपका HSO4, ऐसा ही आता था ना, ठीक है। पाई बॉन्ड के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये H एक इसको दे देगा और ये क्या बन जाएगा HSO4 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसका क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस ऐसा लिख देते हैं। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2OH और साथ ही साथ बन जाएगा H2SO4। तो ये आपका क्या बन गया एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल दैट इज। सो करेक्ट आंसर इज सी। और डी फर्मेंटेशन ऐसा भी हम लोग कुछ देखे नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर यदि हम देखते हैं तो कहता है कि प्रोपीन, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड 1 propanol by oxidation, which set of reagent among the following is ideal to effect the conversion, ठीक है। यानी कि सिंपल सा बोल रहा है कि प्रोपीन लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, प्रोपीन लिया हुआ, तो कहता है इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे किसमें 1 प्रोपानोल में, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल में, ठीक है, अल्कोहल में बदलना है अपने को, ठीक है। यानी कि CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 1 प्रोपेनॉल बोल रहा है ना, यस, और ये OH, इसमें अपने को कन्वर्ट करना है। तो कौन सा रिएजेंट जो है रहेगा वो सटीक रहेगा, लिखा अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। उसके बाद लिखा B2H6 एंड अल्कलाइन H2O2, यस, B2H6 और अल्कलाइन H2O2, याद आ रहा आपको ये कौन सा रिएक्शन है, यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B2H6 का कौन सा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे ऐड H एंड OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको देखते के साथ तो आंसर आ रहा अपना कौन बी वाला, ठीक है, B2H6 एंड अल्कलाइन H2O2 ऐसा लिख करके आता था, याद है। पहला लिख देगा B2H6 और दूसरा लिख देगा क्या ये H2O2 और ये OH माइनस ऐसा करके आता था, याद आ रहा है क्या। और इसमें हम लोग क्या करते थे ऐड H and OH according to एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो H किधर जोड़ेंगे, यस, H यहाँ जोड़ देंगे और OH कहाँ जोड़ेंगे यहाँ। तो आंसर तो आपको साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम दूसरा तीसरा ऑप्शन पे भी नहीं जाएंगे। O3Zn कर रहा है, ठीक है, O3Zn करते के साथ क्या बन जाएगा, यानी कि O यहाँ भी देंगे और O यहाँ भी देंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड आपका बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। OSO4 उसमें भी नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका कुल मिला जुला करके आंसर क्या आ रहा बी, B2H6 के साथ, ठीक है। आ रहा बात समझ में। 50 का क्या हो जाएगा आंसर इज बी। यदि हम चले जाएं 51 में, ठीक है, 51 में क्लियर है, इसका पूरा रिएक्शन लिख दे क्या किस तरीके से हो रहा है, नोटबुक में आपका है। हालांकि इसका कितना इस्तेमाल होगा 3CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 हो जाएगा ना, CH2, ठीक है, ये, और रिएक्शन किसके साथ हम करवा देंगे BH3 के साथ। B2H6 तो रहता है लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं THF, याद आ रहा है THF, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/2 B2H6, चलेगा क्या, बात तो वही हो गया, BH3 हो गया। अब और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं THF ले लेते हैं, ठीक है, THF या फिर ड्राई ईथर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, बात समझ में आया, ठीक। तो जिससे आपका क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, CH2 CH3 का होल 3, ठीक है, और B ट्राई अल्काइल बोरेट ऐसा हम लोग कहते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन करवा देते थे इसका H2O2 के साथ, ठीक है।
तो ये क्या मिल जाता था 3CH3 CH2 CH2 और ये OH, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका 50 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 51। ठीक है, 51 वाला, तो जिसमें कहा था प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ RMGX। प्राइमरी अल्कोहल किससे मिलेगा भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 था ना, 51, थोड़ा सा हम गड़बड़ हो जाए तो आप खुद से करेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, 46, 47, 48, 49, 50, हाँ 51 में आ गया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ RMGX। हाँ भाई, RMGX के साथ रिएक्शन करना है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है, पढ़े थे ना RMGX। तो फॉर्मल्डिहाइड रहता है तो क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, याद आ रहा है आपको? यदि फॉर्मल्डिहाइड नोट करके आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और यदि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड रहता है तो वो क्या बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि कीटोन रहेगा तो क्या बनाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। एकदम नोट करके लिखा हुआ पूरा मैकेनिज्म के साथ। आ रहा बात समझ में आपको? क्लियर हो रहा है? तो यानी कि आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या करेंगे? ये अपना HC डबल बॉन्ड O और यही है H, ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा R यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा? RCHO CH2, ऐसा लिख देते हैं CH2, और ये O पे नेगेटिव और ये MgX। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, और फिर क्या करेंगे? H3O प्लस या वाटर ले लेंगे, NH4 ले लेंगे, कुछ भी, इससे बन जाएगा RCH2 और ये OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाए। 52 यदि आ जाए तो क्या बोलता है कि द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज, जो रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? C2H5। ठीक है, C2H5O माइनस Na+। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड यही है। और क्या दिया हुआ है भाई? C2H5। ठीक है, IC2H5, अच्छा C2H5I, C2H5I। ठीक है, और ये बन क्या रहा है? ये बन रहा है C2H5O, C2H5 और प्लस NaI। हाँ भाई, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ईथर का। तो कौन सा रिएक्शन है ये? आपका बोल रहा है कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस में ऐसा कुछ होता नहीं था, याद आ रहा है? दूसरा कहता है वुर्ज सिंथेसिस। वुर्ज सिंथेसिस में तो क्या करते थे हम लोग? आर फ्री रेडिकल वाला बनता था Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वो भी नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस, याद आ रहा है? कौन सा है ये? विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें क्या करते थे? सोडियम इथोक्साइड, पहला रिएक्शन यही वाला था आपका दिया हुआ। ठीक है, एकदम नोटबुक का है। तो सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग किसके साथ किए थे? C2H5I या CH3I ले लीजिए। ठीक है, RX हम लोग बेसिकली यहाँ क्या रहेगा? RX। ठीक है, क्या रहेगा? RX। और प्रीफर जनरली क्या करता है? SN2 रिएक्शन टाइप ये जाता है। ठीक है, इन जनरल। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको बताया हुआ है, ठीक है, कब क्या होगा, लेकिन इन जनरल क्या जाता है आपका? SN2 वाला। और ये वाला क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। तो आई हटेगा और इसका क्या हो जाएगा? अटैक। ठीक है, आई हटेगा यहाँ से और इसका अटैक, जिससे क्या मिल जाएगा? ईथर। और ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। और अगला ऑप्शन है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट तो ऐसा कुछ इसमें ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट भी नहीं नजर आ रहा है इसमें। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53। ठीक है, क्या है अब आपका 53? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कि CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या आ रहा है? B2H6। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ है? ये आपका B2H6, वही हाइड्रोबोरेशन वाला है। और अल्कलाइन मीडियम NaOH और H2SO4। ठीक है, H2SO4। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है आपको, वही H और OH लगाना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है,
तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जिससे जिससे आ जाएगा CH3, ठीक है, CH2 और OH। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अगला देखें 54, ठीक है, 54 कहता है इन द गिवन रिएक्शन, ये आपका दिया हुआ है C2H5, ठीक है, सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, C2H5 MgBr ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है CH2, CH2 और ये आ गया OH इथॉक्साइड वाला, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, और बनता है ए आपका क्या बनेगा, ठीक है, ए आपका क्या बनेगा। तो देखिए आपका किस प्रकार से है, ठीक है, यही वाला दिया है ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला बॉन्ड क्या होता है, टूटेगा, हम लोग रिएक्शन देखें, मैकेनिज्म देखें इसका, इस पे क्या है निगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ से टूट के और ये यहाँ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा C2H5 और ये CH2 और ये CH2 और ये O पे निगेटिव और Mg और ये Br और यहाँ वाटर, और यहाँ वाटर दे देंगे तो कितना कार्बन रहेगा, 4 कार्बन, यानी कि CH3 CH2 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 और ये OH, यानी कि ब्यूटानॉल आपका बन रहा है। सो द आंसर इज यस बी नंबर, ठीक है, बी आपका आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट 55 नंबर देखते हैं। ठीक है, 55 नंबर है, हाँ, कि द रिएक्शन बिटवीन एन ईस्टर, ठीक है, ईस्टर एंड एक्सेस ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट शैल बी रिजल्ट इन अ, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, कीटोन। तो ईस्टर एक हम जनरलाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ आर ईस्टर है, इसका रिएक्शन किसके साथ, आर एम जी एक्स के साथ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा आर, यहाँ एस एन ए होता है, यहाँ SNAE रिएक्शन, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा आर ओ पे माइनस Mg Br ये प्लस और ये आएगा R और ये O और ये R, ठीक है। अब जिससे क्या होता है बताइए, अब क्या होगा, ये वाला जो O है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हाँ भाई बताना है, अब O का यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस आई, ठीक है, क्या लगेगा स्ट्रॉन्ग प्लस आई, तब क्या होगा, ईस्टर है ना, यस ईस्टर है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगेगा, तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगने से फिर क्या हो जाएगा, यस ये वाला जो है बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, आर सी डबल ओ आर, सो क्या बनेगा, कीटोन, कीटोन, ठीक है। सो द आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आपका था 53, तो ये आपका हो जाएगा 54। क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर देख लेंगे, ठीक है, 46 47 48 49 50 51 52 53 54 और ये आपका 55 था, अभी अभी जो हम लोग किए वो 55 था, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं 56 ये आपका 55 था, ठीक है। 56 में कहता है C2H5MgI, ठीक है, C2H5MgI, ठीक है, ये इस पे निगेटिव और इस पे क्या रहेगा पॉजिटिव, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, रिएक्ट्स विद किसके साथ, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रहा है, क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो एकदम देखते के साथ आपको लगाना चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि लिखवाए हैं पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। और कितने कार्बन का है, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, तो कितने कार्बन का बनेगा 3 कार्बन, CH3 CH2 और ये CH2 और ये OH, ठीक है। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से है, ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ये C2H5 यहाँ पे, ठीक है, फिर वाटर का रिएक्शन और फिर क्या बन जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट 57, ठीक है, 57 का था इन विच केस मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर इज फाउंड, ठीक है, हाँ किस केस में जो है वो रिएक्शन होने पे मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर मिलेगा। तो टर्सरी के लिए तो भाई रिएक्शन टर्सरी वाले के साथ ही करवाना पड़ेगा, ठीक है, और मिथाइल टर्सरी बोल रहा है,
आ रहा बात समझ में। और मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए, प्रोडक्ट जो चाहिए CH3C और ये CH3 और ये OCH3 चाहिए, ये अपने को चाहिए। ठीक है, अब ये जाहिर से अपने को चाहिए, ठीक है, ये जाहिर सी बात है अपने को चाहिए। तो याद कीजिए ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन करवाए थे कि यदि ये इस तरीके से है, ठीक है, और विलियमसन सिंथेसिस वाला ही यहाँ है, सारा ऑप्शन विलियमसन सिंथेसिस वाला ही है। ठीक है, तो आंसर कौन लेना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इतना क्या कर लेंगे, देखिए सारा में दिया हुआ है इतना वाला पार्ट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जा रहे हैं इतना वाला पार्ट। वैसे भी बेस अपने को क्या लेना पड़ेगा, बल्कि ही। ठीक है, तो इतना वाला पार्ट हम लोग क्या ले लेंगे, Na वाला, यानी कि CH3, ठीक है, CH3 का होल 3CO माइनस Na+, बोलिए समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट पूरा ले लिए। ठीक है, और बचा हुआ CH3, तो CH3 का क्या कर देंगे, CH3I। So the answer is CH3I या CH3Cl है ऑप्शन में। So the option is B. B is the correct answer. ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 57 तक देखें, नेक्स्ट देखते हैं 58। ठीक है, अब देखेंगे 58। ठीक है, 58। तो 58 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज इथेनॉल। इथेनॉल कौन बना सकता है भाई, इथेनॉल, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो इथेनॉल यानी कि प्रोडक्ट अपने को क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट अपने को चाहिए C2H5 और ये OH, यही तो चाहिए इथेनॉल, ये अपने को प्रोडक्ट चाहिए। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, CH3Mg, ठीक है, यानी कि एक दिया है अल्कोहल ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का, एक तो ये दे दिया है CH3MgBr, CH3MgI, एक तरफ तो ये दिया हुआ जिसपे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी एक मिथाइल आपको यहां से मिलेगा। सिंपल ट्रिक बता रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक CH3 तो ये देगा, यानी एक कार्बन इसका जो योगदान है इसमें वो किसका रहेगा, एक कार्बन का योगदान इसका। ठीक है, तो यानी कि अगले वाले से अपने को एक ही कार्बन लेना है, अपने वाले को क्या लेना है, एक ही कार्बन, बात समझ में आ रहा, अपने वाले को क्या लेना है इससे, एक ही कार्बन। ठीक है, तो अब ध्यान से, अच्छा रिएक्शन जो है वो कीटोन के साथ है, ठीक है, अल्कोहल के साथ है, तो अल्कोहल के साथ तो आपका एक तरह से एसिड बेस वाला टाइप हो जाएगा। ठीक, तो वो तो हम लोग वहां पे करेंगे नहीं अल्कोहल के साथ, यानी कि ईस्टर जो दिया हुआ है उसी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये देखे रिएक्शन एक दिया हुआ है, यदि हम इसका रिएक्शन करवा दें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, ठीक है, किसके साथ करवा दे, C2H5 के साथ। ठीक है, तो ये क्या जाएगा ऊपर और ये कहां जाएगा, यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्योंकि अपने को क्या लाना है, इथेनॉल, इथेनॉल बनाना है। क्लियर है, इथेनॉल। अच्छा ईस्टर के साथ, अल्कोहल के साथ तो देने से रहा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे उसमें ये C2H5 वाला पार्ट जो है, ये C2H5 वाला जो पार्ट है SNAE करके बाहर निकल जाएगा, याद है। तो C2H5 से ही क्या बन जाएगा, C2H5OH। क्लियर है, तो ये वाला जो आपको जो मिल रहा है एक तरह से साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं कि उस प्रकार से आपको मिलेगा, ये बाहर निकल करके देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो ये जाएगा यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, CH3C O पे माइनस MgBr, और ये क्या हो जाएगा CH3 और ये O और ये C2H5। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये आ जाएगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और साथ ही साथ C2H5 और ये O माइनस। ठीक है, और फिर इसका हम लोग करवा देंगे H प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा C2H5O और H, ये देखें। तो इसीलिए हम लोग कौन सा ईस्टर लिए हैं, जिसमें C2H5 यहाँ पे है। ठीक है, और एक और आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें C2H5 है, ऑप्शन नंबर D, तो ये HC डबल बॉन्ड O, ये O और ये C2H5, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ आपका एक और अल्कोहल बन जाएगा, दो अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, कौन, क्योंकि एक आपका कौन सा, ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट, तो इसके साथ जब करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, ये CH3 मान लेते हैं CH3MgBr, CH3MgI।
ठीक है, जो दिया है। तो ये जाएगा, ये यहाँ पे आएगा ये, तो इससे क्या बन जाएगा CH3CH और ये O माइनस MgBr, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये ज्यादा ये लग रहा है, ठीक है, ये ज्यादा, इसमें भी तो बन रहा है अल्कोहल, ठीक है, देखते हैं ये, और साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे OC2H5, और यदि हम क्या करेंगे, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो और ये यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा CH3, नहीं ये डबल बॉन्ड O और ये एल्डिहाइड, ये आपका क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा ये C2H5, ठीक है, OH, C2H5OH, ठीक है, तो ये दोनों में अपना C2H5OH बन रहा है, ठीक है, combination can be used to synthesis of ethanol, इथेनॉल, हाँ, तो दोनों में बन रहा है, C2H5 यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और C2H5 यहाँ से भी, ठीक है, तो ये आपका इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, C and D, C and D, ठीक है, 58 वाले में दो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे, C and D, CH3, ये C इधर तो चला जा रहा है इथेनॉल, ठीक है, एल्डिहाइड बन जा रहा है, और इधर आपका क्या जा रहा है, अल्कोहल तो आपका मिल ही रहा है, ठीक है, इसमें भी अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जा रहा है आपका कीटोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अपना, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि किस में अपने को क्या मिल जाएगा, किससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं, तो भाई इससे भी बना सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहे हैं, तो C और D आपका आंसर हो सकता है इसमें। अगला हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 में क्या बोलता है कि ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ P4I2, ग्लिसरॉल, तो CH2OH, ठीक है, ये CHOH और ये क्या है CH2OH, लास्ट में हम लोग ग्लिसरॉल का पार्ट पढ़े थे अल्कोहल में, याद आ रहा है, और ये ले रहा है P4I2, P बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद -I2, जिससे क्या बन जाएगा CH2I, और ये CH है डबल बॉन्ड CH2, यही आपका बनेगा एलाइल आयोडीन, क्या नाम था इसका, एलाइल आयोडीन, ठीक है, एलाइल आयोडीन, बात समझ में आया, यानी इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या बन जाएगा आपका एलाइल आयोडीन, इसमें भी और हम रिएक्शन करवाए थे यदि एक्सेस मात्रा में I2 यदि प्रेजेंट है तो, ठीक है, वैसा करके हम लोग करवाए थे, Pi3 लेकर के करवाए थे रिएक्शन, याद है Pi3, तो वही तो है, P4 तो वो उसका एटोमिसिटी दिया हुआ है कितने में वो एग्जिस्ट करता है, तो Pi3 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाए हैं, बात वही, ठीक है, आई के साथ ही, एक्सेस में रहेगा तो और अभी रिएक्शन हम करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे फाइनली आपको क्या मिल गया था, प्रोपीन टाइप का देखने को मिला था, तो आंसर क्या आ जाएगा एलाइल आयोडीन, ठीक है, आंसर वही है, सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। 60, क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आता है, ठीक है, कि C2H5OH का रिएक्शन, C2H5OH का रिएक्शन, ठीक है, यदि हम किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं, किसके साथ, H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो क्या नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें से प्रोडक्ट क्या नहीं बनेंगे, तो पहला दिया हुआ इथाइलिन, दूसरा दिया है डाइइथाइल ईथर, तीसरा दिया है एसिटाइलिन, और चौथा दिया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो आपको याद होगा हम C2H5OH का जो रिएक्शन है ना, इसका रिएक्शन हम लोग किए थे टेम्परेचर बेसिस पे भी, ठीक है, टेम्परेचर बेसिस पे भी किए थे, जिसमें 3 तरीके से हम लोग रिएक्शन किए थे H2SO4 का, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर बेसिस पे किए थे, आपको याद दिला देते हैं यहाँ पे, सबसे पहला वाला, ठीक है, सबसे पहला हम लोग किए थे 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 110 डिग्री, दूसरा किए थे 140 पे, 137 से 140 होता है, और तीसरा किए थे हम लोग 170 डिग्री
सेल्सियस पे, ठीक है। तो 110 वाले पे जो था, 0 पे भी किए थे, 0 पे भी किया था, जो कहते हैं कि सॉल्युबल बन गया था। खैर हम लोग इतना 3 ही यहाँ देख लेते हैं फिलहाल, नोटबुक में आपका 4 बताए हुए हैं। तो यदि 0 के साथ यदि हम लोग करें, 110 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H5, ठीक है, SO4 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा ये, एक सेकेंड, C2H5 HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका बनेगा। यदि 140 पे करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H5 OC2H5, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका, पानी, यानी ईथर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ईथर, क्लियर है। और उसके बाद डाइथाइल ईथर बना, और यदि हम 170 पे करवाएंगे तो C2H4 बनता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जो डिहाइड्रेशन हम लोग करवाते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्क H2SO4 और डेल्टा ले लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन करवाते हैं E1 से, ठीक है। तो वो जो होता है वो 170 डिग्री पे होता है, 170 से 180 डिग्री पे, ठीक है। और यदि टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो प्रोडक्ट ऐसा आएगा। तो 3 प्रोडक्ट आपके पास मिला, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद ईथर, और ये वाला आपको क्या मिला, अल्कीन, ठीक। तो जिसमें जो ऑप्शन नहीं है वो है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 61, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अच्छा, कार्बोनियम आयन का आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन में है टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, इथाइल या फिर मिथाइल, ठीक है। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का मतलब क्या, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है, यही होता है कार्बोनियम आयन। तो देखें CH3 जो ऑप्शन में है ये पॉजिटिव, ये CH2CH पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोग आइसोप्रोपाइल, हाँ आइसोप्रोपाइल हो जाएगा ना ये, और उसके बाद है आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि आंसर क्या होगा, बी, टर्सरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इधर से क्या लग रहा है, इसका प्लस I, ठीक है, और साथ ही साथ प्लस H भी लग रहा है, तीन तरफ से प्लस I और प्लस H, जो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलाईज, ठीक है, कार्बोकैटायन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाईज कार्बन आयन ग्रुप, ठीक है, बात समझ में आया। तो CH3 ग्रुप क्या देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, तीन तरफ से है तो ये ज्यादा स्टेबल, दो तरफ से है थोड़ा कम, एक तरफ से यहाँ कोई नहीं। सो द आंसर इज यस, बी नंबर, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, याद आ रहा है, 58 59 60 था ना, हाँ। ये अब हम लोग देख रहे हैं 61 कहता प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन रिड्यूस कॉपर गिव, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, यानी कि R, ठीक है, CH2 और ये OH, ठीक। और ये क्या कर रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसमें हम क्या डाल देंगे, कॉपर, कॉपर 300, ये वाला सुने थे, यस कॉपर 300, क्लियर है, याद आ रहा है। अब कॉपर 300 जो है कहता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस्ड कॉपर गिव, कॉपर रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ठीक है, यानी इसको आपको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, Cu300 जब हम लोग लेते थे, ठीक, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाता था, एल्डिहाइड, ठीक है, यानी RCH2CHO, ठीक है, सॉरी RCHO ना, RCHO ये आपका बनेगा, ठीक है, कॉपर 300 वाला, ठीक है, याद कीजिए आपको। और यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, RCH, अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या आ जाएगा, OH, और ये R, तो ये क्या बन जाएगा, सेम यदि ले ले तो क्या बनेगा, कीटोन,
ठीक है, आर, ये ऐसा बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62। तो 62 में बोलता है, 62 में बोलता है मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7, मिथाइल अल्कोहल CH3 और ये OH, क्या बोलता है एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 और ये H प्लस मीडियम में, ठीक है, H2SO4 मीडियम में। ठीक है, क्या बनेगा भाई, मिथाइल अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एजेंट। सबसे पहले तो ये क्या बनता है, ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OOH एल्डिहाइड, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है R C डबल बॉन्ड OOH में। यानी कि ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बनाते हैं, एसिड ही, एल्डिहाइड नहीं, लेकिन वाया एल्डिहाइड ही जाता है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म हम बेसिकली आपको इसका बताएं। ठीक है, याद आ रहा है डाइक्रोमेट टेस्ट करके जो हम लोग पढ़े हुए थे अल्कोहल में, फुल मैकेनिज्म आप पढ़े हुए इसका कि, और कीटोन के साथ ये एसिड नहीं बनाएगा, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल के साथ एसिड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, केवल केवल और केवल बनाएगा कीटोन। ठीक है, और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि हाँ, तो यदि CH3OH है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मिक, एक सेकेंड, यहाँ पे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना सबसे पहले, HC डबल बॉन्ड O और ये H एक कार्बन है, और ये क्या बन जाएगा HC डबल OH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। 63 कहता है लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, अल्कोहल एमाइन, ठीक है, डाइथाइल ईथर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो भाई लुकास टेस्ट जो होता है वो आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, याद आ रहा है लुकास टेस्ट, हाँ, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, याद है उसमें किए थे रिएक्शन हम लोग करते थे ZnCl2HCl के साथ। ठीक, तो तुरंत वो क्या कर देता था, रिएक्ट करके, मतलब तुरंत एट वंस आपका बना देता था RCl, याद आ रहा है, और फिर उसके बाद किसी में लगता था 10 मिनट का टाइम और किसी में लगता था 20 मिनट का टाइम, और जो 3 डिग्री वाला है वो रिएक्शन ही नहीं देता था एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में तुरंत ये रिएक्ट कर जाता था। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा टाइम लगता था, 15-20 मिनट टाइम लगता था RCl बनने में, और टर्सरी अल्कोहल में एट रूम टेम्परेचर पे बनता ही नहीं था। तो लुकास टेस्ट बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64। तो यहाँ कहता है कि इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7। अब ये तो एकदम सेम, ये मिथाइल था, अब ये C2H5, ये OH, और ये सेम K2Cr2O7 और ये H प्लस के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, यहाँ फॉर्मिक एसिड बना था, यहाँ क्या बन गया था फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यस, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, इसीलिए परेशान ना होकर के क्या बनाना है आपको, कीटोन नहीं बनाना है, एसिड ही बनाना, और ये क्या बनेगा सबसे पहले एल्डिहाइड यानी C2H5, ठीक है, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H एसिटल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या बन जाएगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। बात समझ में आया, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, 65 तो कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, कोई X ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई X ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, वही K2Cr2O7 को किया H प्लस के मीडियम में एसिडिफाइड, ठीक है, गिव कंपाउंड Y मिलता है, Y रिएक्ट करता है I2 के साथ, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, टू फॉर्म ट्राइओडोमिथेन, अच्छा ट्राइओडोमिथेन, ठीक है, द कंपाउंड X इज, ठीक है, द कंपाउंड X इज, X के बारे में बात हो रहा है ना,
ट्राईआइडोमीथेन ऐसा होगा, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है, ट्राईआइडोमीथेन, ठीक है, हाँ ठीक है। ट्राईआइडोमीथेन का मतलब क्या होगा, CHI3, यानी बेसिकली ये आपका क्या दे दिया, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस रिएक्शन हो रहा है, I2 एंड रिएक्ट्स विद I2 एंड सोडियम कार्बोनेट, वही हो गया आपका, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, या हम मान के रखते हैं यहाँ पे I2 और NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, I2 और NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या दे रहा है आपका, ट्राईआइडोमीथेन, तो ट्राईआइडोमीथेन यही हो गया। तो जाहिर सी बात है एक्स हम क्या लेंगे, ये, और क्या करवा रहा है, ये वाला कब देता है, जब किसी के पास क्या रहे, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप रहता है, तभी तो हम लोग क्या करवाते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाते हैं, याद है। अब ये वाला ग्रुप कब बनेगा, जब यहां से ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ रहा होगा, या तो H हम ले सकते हैं, ठीक है, और H लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया, फॉर्मल्डिहाइड दिया है, कीटोन भी दिया है, ठीक है। अच्छा, कीटोन ये वाला टाइप बनाना है ना, हाँ, यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल ले ले, चूंकि अपने को एक्स निकालना है, ठीक है, तो एक्स अपने को क्या चाहिए, 1 डिग्री एल्कोहल यदि ले लेंगे तब तो डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, तो एसिड का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो अपने को ये वाला ग्रुप चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, तो कौन सा एल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी में 2 डिग्री एल्कोहल है, CH3, ठीक है, CHOH और ये CH3, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, ये एसीटोन, और जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे क्या बन जाएगा, ये ट्राई आइडोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज योर द फाइनल प्रोडक्ट। सो द आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी 66। ठीक है, ठीक। अब कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय क्रोमिक एसिड फॉर्म, इथेनॉल का हम लोग करवाएंगे क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये है आपका, ये कौन था, 66 ना, 66, तो ये है आपका C2H5OH और क्रोमिक एसिड CrO3, ठीक है। क्रोमिक एसिड के साथ क्या करवाएंगे, ये क्या है, जोन्स रिएजेंट वाला, याद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, जोन्स रिएजेंट वाला है, जोन्स रिएजेंट, हालांकि पूरा नहीं लिखा है लेकिन वही मानेंगे, CrO3 प्लस H2SO4 और प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिससे आपका क्या बन जाएगा, CH3 C, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एसिड CH3 C डबल OH। सो द आंसर इज डी, इथेनोइक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, 67 में क्या बोल रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हीटेड एट 300 डिग्री C विथ कॉपर, ठीक है, यानी कि कॉपर Cu300 वाला आ गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि CH3 COH और ये CH2 CH3, यही तो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको हीट कर देंगे, कॉपर 300 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, कीटोन में, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, कीटोन में, 2 डिग्री को किस में, कीटोन में, 1 डिग्री को किस में, एल्डिहाइड में, याद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, नाउ क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68, डिहाइड्रेशन ऑफ C2, हाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है भाई, किसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 COH और ये क्या है, CH3, ठीक है, वही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और इसका हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन है, गलत पढ़ दिया हम, डिहाइड्रोजिनेशन,
ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन है, तो डिहाइड्रोजिनेशन यदि हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है आपका डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, यानी बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन। ये सब तो काफी आसान आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69 69 69 कहता है इन द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सीक्वेंस कन्वर्जन है आपका, ठीक है, HI के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, OH हट के HiSN2, ठीक है, CH3 और ये I ये बन जाएगा, ठीक है, और KCN तो स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फिर से वही हो जाएगा SN2 वाला टाइप, तो क्या हो जाएगा CH3 और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या कर रहा है इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा, मान लेते हैं रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 और ये NH2, याद है, अरे कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ते जाइए और हाइड्रोजन देते जाइए, ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा CH2 NH2, ठीक। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा NH2 हट करके क्या बन जाएगा, हाँ ठीक है, तो NH2 हट के क्या लग जाएगा OH, यानी कि CH3 CH2 और OH, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज, अच्छा ये तो आपको ये मिला है ना, यानी कि X, बेसिकली X ये है आपका और Y ये है, ठीक है, X ये है और Y ये है, सो आंसर इज A इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल एट 260 डिग्री गिब्स, ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर कितना था, 70 था ना शायद, 70 देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या आ गया आपका, विथ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा COOH और ये COOH, और इसका रिएक्शन किसके साथ है, ग्लिसरॉल के साथ, तो CH2OH रिएक्शन करवाया हुआ है, ठीक है, वही जब हम लोग ग्लिसरॉल पढ़ रहे थे उसी में फिर आगे हम लोग ये देखे थे, ठीक है, नोटबुक में है लास्ट में एकदम देखेंगे पूरा मैकेनिज्म के साथ। ग्लिसरॉल है कितने डिग्री पे, 200 डिग्री पे, ये भी बताए थे अलग अलग डिग्री पे भी ये होता है अलग अलग रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका, क्या बनेगा, एलाइल एल्कोहल बनता है जी, ठीक है, क्या बनता है एलाइल एल्कोहल, ठीक, एकदम नोटबुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एलाइल एल्कोहल बनता है, यानी कि क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये OH, ठीक है, देखेंगे जाकर के नोटबुक में कैसे किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 71 71 में क्या बोलता है, इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्टिंग विथ, ठीक है, किसके साथ एसिडिक कैरेक्टर वो दिखाएगा इथाइल अल्कोहल, यानी C2H5OH, तो बेसिक अपने को देखना पड़ेगा भाई, बेस को नहीं यहाँ पे, तो बढ़िया बेस अपने को कौन मिल रहा है, एसिटिक एसिड के साथ तो होगा नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ भी नहीं होगा, वो खुद एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड में, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा क्योंकि उससे इससे ज्यादा वो एसिडिक है। उसके बाद तीसरा हाँ सोडियम मेटल, हाँ सोडियम मेटल के साथ होगा Na, ठीक है, इसका रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं कि यदि हम ये दो ले लेते हैं ये दो ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2C2H5O माइनस Na प्लस ये बनेगा, और साथ ही साथ आपका बाहर क्या निकल जाएगा H2, बाहर क्या निकल जाएगा H2, समझ में आया, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा हाइड्रोजन को, Na जो है ना, Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, तो दो पूरा कर देंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकलेगा और एक हाइड्रोजन भी पॉजिटिव बन के निकलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये किस में बन जाएगा H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, और ये क्या बन जाएगा H2 जो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या C2H5O माइनस, और यहाँ से दो गो Na प्लस, तो ये आपको नजर आ रहा है, बात समझ में आया किस प्रकार से चल रहा है,
ठीक है, किस प्रकार से चल रहा है नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि नंबरिंग में कुछ गड़बड़ होगा तो वो आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यदि कहीं पे नंबरिंग में प्रॉब्लम होगा 71 72 ऐसे करके, तो वो देख लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा कुछ 19-20 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 71, या हमको लगता है ना आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, 69 60, अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे वो सोडियम मेटल वाला देखें। ठीक है, सोडियम मेटल वाला ये तो देख चुके हैं हम लोग। हाँ, इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर, ये आप में 79 में शायद दिया हुआ है। ठीक है, 79 नंबर में, तो थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखेंगे इस चीज का, नंबरिंग इधर उधर होगा तो उसको अपने से थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग 80 देख रहे हैं, 80 जो आपके क्वेश्चन में 80 नंबर है, 79 वाला देख चुके हैं। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, तो अल्कोहल अल्कोहल ROH और एसिड RC OH। ठीक है, तो ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन, याद है स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन में क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O और R, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। सो आंसर इज कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 कहता है। ठीक है, कि द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है। वैसे तो कई सारे इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्या देता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो भाई साहब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं, कौन सा, Al2O3, और ये हीट। ठीक है, Al2O3 हीट, जो कि इसको क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देता है E2 मैकेनिज्म के साथ। बात समझ में आ रहा है, ये वाला जो है आपका वो E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और बना क्या देगा, यदि हम लोग ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर ले रहे हैं हम लोग CH3 CH2 और ये OH, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ईथर भी बन सकता है इसमें, ये भी पढ़ाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 82, सो द आंसर इज, इसका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 82 का बोलता है कि CH3, ठीक है, O C3H7, ठीक है, एंड C2H5O और ये C2H5, ये दोनों आपस में क्या है। ठीक है, कहता मेटामर्स है, पोजीशन है, चेन है, फंक्शनल है। ठीक है, तो देखिए मेटामर्स में होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आर सेम बट द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे देखेंगे, तो इधर वाला CH3 है, इधर C3H7 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब सेम है। अब इधर का एक कार्बन उठ के इधर आ गया है, C2H5 और C2H5, यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो गया है, बदल गया है। यानी कि इधर मिथाइल था इथाइल हो गया है, प्रोपाइल था इथाइल हो गया है। आ रहा बात समझ में, सो दैट इज मेटामर, आंसर इज ए, पहला ही वाला आंसर आ गया। पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में पोजीशन चेंज होता है, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, आपका पोजीशन चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर में उसका चेन जो रहता है वो बदल जाता है। ठीक है, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, जैसा कि आपका C2H5OH, ठीक है, एंड CH3O और ये CH3, ये क्या हो गया, अल्कोहल, और ये क्या हो गया, ईथर। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन दो, हाइड्रोजन 6, 5 और 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1, बट द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। आ रहा बात समझ में, तो ये क्या होगा, मेटामर्स। 82 के बाद हम लोग देखते हैं 83, जो आपके क्वेश्चन में दिया, एल्कोहल विच गिव्स रेड कलर विथ विक्टर मेयर टेस्ट। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पढ़ा हुआ रहेगा ना, नोट्स यदि पढ़ा हुआ रहेगा, DPP बना हुआ रहेगा, तो क्वेश्चंस आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा कुछ फिर आसान लगेगा, इजी लगेगा।
तो ये क्या हम लोग करेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट, ये तो बहुत लंबा गया था, हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, ये याद होगा। क्या बताया था, आरबीसी, क्या बताया था, आरबीसी, यही था एसएमटी, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। तो रेड यदि कलर है तो 1 डिग्री, ब्लू कलर है तो 2 डिग्री, और कलरलेस है तो 3 डिग्री, बस बात खत्म, यहीं पे बात खत्म होता है। सो रेड कलर आ रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 83 के लिए, ठीक है। अब 84 के लिए आ जाते हैं, ठीक है, किसके लिए आ जाएंगे, 84 के लिए, ठीक है, 84। तो इसमें आपका क्या चला जा रहा है कि क्या ले रहा है आपका 84 में C2H5 H2SO4 कंसंट्रेटेड हीट कर रहा है किसको, C2H5OH को, इथाइल अल्कोहल को, ठीक है, और कितना पे 140 पे, 140 पे, ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो 170 पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो यदि हम लोग 140 पे कर रहे हैं, सॉरी यही है ना, और कौन लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 ना, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ 140 पे, तो 140 पे यदि हम लोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये C2H5O C2H5, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर बनता है, यानी ईथर का फॉर्मेशन होगा। 170 पे कर देंगे तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो 140 पे आंसर क्या होगा, ईथर वाला, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ईथर वाला। सो द आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 84 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और ग्लिसरॉल हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड 110 110 पे, इससे पहले 220 पे था क्या, देखिएगा रिपीट ना हो, ठीक है। 84 85 अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहाँ गया भाई साहब, 200 वाला तो क्वेश्चन देख लिए, 200 पे हीट हो रहा था, हाँ ये रहा। तो ग्लिसरॉल जो है यानी कि CH2 CH और ये OH और ये OH और ये CH2 और ये OH, और ये कितना पे बोले था ना, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये हो रहा है आपका ऑक्जेलिक एसिड के साथ C+O, ठीक है, C+OH और ये C+OH, और ये हीट करना पड़ेगा कितना पे 110 डिग्री सी पे, और 110 डिग्री सी पे क्या बनता है ये, सबसे पहले तो आपका क्या बन जाएगा, यदि हम लोग इसका देखें तो इससे बाहर क्या निकल जाएगा, बताइए इससे बाहर क्या निकलेगा, ये वाला है, ये इससे बाहर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना यहाँ पे, ये बन जाएगा CH2, क्वेश्चन के अनुसार OCO और ये C+OH, ठीक है, और ये बन जाएगा CH2 और ये OH और ये CH2 और ये OH CHOH यहाँ पे, ठीक है। यानी बेसिकली बाहर क्या हो गया है, यहाँ पे बाहर क्या हुआ है, यहाँ पे केवल O नजर आ रहा है, और यहाँ पे CO यानी H2O बाहर हो गया है, ये H2O बाहर हो गया है, ठीक है, जिससे ये बन गया है, और उसके बाद फिर CO2 बाहर हो जाता है, यहाँ से फिर क्या बाहर हो जाता है CO2, ठीक है। तो CO2 यदि हम बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही वाला CO2, ये वाला CO2 बाहर, अब ये वाला CO2 बाहर करेंगे तो CH2O CO और ये H ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है, और ये CHOH और ये क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है, और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH CHOH और ये CH2OH, और साथ ही साथ बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। हालांकि यहाँ से फिर बाहर निकल करके क्या बन जाएगा, ये CH2OH एलाइल अल्कोहल, और ये डबल बॉन्ड CH2 एलाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लिखे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये आपका था 85, 86 देखते हैं, ठीक है, 86 देखते हैं। तो 86 वाले में क्या है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर,
यानी कि CH3 86 CH3O और ये CH3 डाई मिथाइल ईथर। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इथाइल एल्कोहल CH3 और ये OH, ये डाई मिथाइल ईथर, सॉरी इथाइल एल्कोहल ना, हाँ C2H5OH, इथाइल एल्कोहल जो है वो एक दूसरे का क्या है भाई, फंक्शनल आइसोमर है, अभी तुरंत बताए थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 86 का, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 87 विच ऑफ द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, CH2, ए में दिया हुआ है CS2, ठीक है, बी में दिया हुआ C2H5OH, डी में दिया हुआ, सॉरी सी में दिया हुआ आपका CCl4 और डी में दिया हुआ NOT, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो बी वाला आंसर होगा यही आपका करेक्ट होगा। ये तो आप नॉर्मल कॉमन भी आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल पानी में घुल जाता है, ठीक है, सॉल्युबल है अल्कोहल पानी में, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, जबकि CH2 और CCl4 जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर पोलर डिजोल्व इन पोलर, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, इस बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो C2H5OH जो होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट, मिथाइल टर्सरी ईथर ऑन हीटिंग विथ HI, ठीक है, ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन गिव्स मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। तो देखेंगे ये किस प्रकार से हो रहा है, इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर है 88, क्वेश्चन नंबर है 88, ठीक है, ये देखिए 88, तो यही आपका CH3C, CH3, CH3O और ये CH3 मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, यही है ना। और रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ HI, ऑन हीटिंग विथ HI 1 मोलर कंसंट्रेशन गिव्स, ठीक है। अब हीट करेंगे HI के साथ तो क्या हो जाएगा, ये SN2 ही टाइप जाएगा ना, ठीक है, SN2 टाइप चला जाता है आपका, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, जरा सा ध्यान से समझना होगा कि ये आपका I माइनस का रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन होगा, I माइनस का, तो वो तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड पे अटैक करेगा, यानी कि ये यहाँ टूटेगा और I माइनस यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा CH3 और I, और साथ ही साथ ये H जो है H प्लस कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। बेसिकली रिएक्शन कैसे होगा ये दिखा देते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म ये बनेगा, और साथ ही साथ CH3 का होल 3 COH ये बनेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन किसका होगा, HI में से H प्लस और ये वाला H प्लस का, जिससे ये O पे आ जाएगा प्लस ऐसे, और ये CH3 ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ क्या है I माइनस, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट टूट जाएगा सोचिए जरा सा, ठीक है, कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, चूंकि ये सॉरी ऐसे, ठीक है, ये वाला चूंकि यहाँ पे SN2 वाला होगा, न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, तो क्या बन जाएगा ये ऐसा, ठीक है, ये H, ठीक, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा CH3I, SN2 जाएगा, ठीक है, SN2 तैयार है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका 89, ठीक है। ठीक है, तो 89 जो आपका क्वेश्चन कहता है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नाइट रिएजेंट। कैटलिस्ट के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है भाई, ऑप्शन में आपका क्या दे दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका आयरन पाउडर, ड्राई ईथर, एक्टिवेटेड चारकोल या MnO2। सबको पता है कि एज ए कैटलिस्ट या फिर एज ए सॉल्वेंट यदि हम बोले तो क्या इस्तेमाल होता है, ड्राई ईथर। किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर, यही रहता है ना Mg, और ये CH3I यदि हम ले लें तो क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। तो ये एज ए सॉल्वेंट या कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे बता रहा है, लेकिन एज ए सॉल्वेंट के तौर पे ही हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। जो क्या बन जाएगा CH3 Mg
और ये I नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, ड्राई ईथर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब आपका हो जा रहा है यहाँ पे 90, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। और यदि कुछ नंबरिंग में इधर उधर हुआ होगा, कुछ छूटा होगा, तो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो। बात समझ में आ रहा है? तो 90 नंबर में है, व्हेन वेपर ऑफ एल्कोहल आर पास थ्रू हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। ठीक है, हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन क्विकली, द एल्कोहल इज, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। ठीक है, तो किसके साथ जल्दी रिएक्शन होगा? तो भाई अल्कीन में। कॉपर 300 जो है, ध्यान में रखना है कि यदि 1 डिग्री अल्कोहल हम ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300 जो है क्या बनाता है? एल्डिहाइड। याद है आपको? एल्डिहाइड। यदि 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कॉपर 300 क्या बनाता है? कीटोन। ठीक है, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल यानी CH3C, CH3, CH3OH और फिर कॉपर 300 लेंगे तो यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है। पढ़ाए थे ना एलिमिनेशन, जिससे क्या बनता है? CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 एल्कीन बनता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया ये यहाँ पे, जो थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे कि इसमें से कौन सा हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, दैट इज टर्सरी एल्कोहल। आ रहा बात समझ में? तो ये था आपका पूरा पेपर सॉल्विंग, पेपर डिस्कशन का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपको थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन यदि रह गया होगा, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली पूछेंगे, आपका जो भी डाउट्स रहेगा, और उसको एज सुन एज पॉसिबल, उसको जितना जल्दी हो सकेगा उसको क्लियर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रोकते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।